खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम शअबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मुहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, सबसे पहले मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज जुमा का दिन है, दुरूद पाक का दिन है। दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल में शेख साहब ने फ़ज़ाइल दुरूद पाक में तहरीर फरमाया है। शेख सुलेमान दारानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसके मकबूल और गैर मकबूल होने में कोई एहतिमाल नहीं। हाँ, दूसरी इबादतें हैं जिसके कबूल होने और न होने में एहतिमाल है, मगर दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा तोहफ़ा है, एक ऐसी नेमत है जिसके कबूल होने और न होने में कोई एहतिमाल नहीं। यानी कबूल हो ही जाता है, चाहे तुम ज़ोर से पढ़ो, लहजे में पढ़ो, खुफिया तौर पर पढ़ो, किसी भी तरह पढ़ो, दुरूद पाक बारगाह इलाही में कबूल हो ही जाता है। इतना बेहतरीन तोहफ़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मुबारक जुमा का दिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को हमारी आँखों के सामने रखकर हम ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों, इस उम्मत के खातिर बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की हैं, इस उम्मत के खातिर बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। हमारा भी फ़रीज़ा बनता है कि हम बड़े ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। हो सके तो 1000 मरतबा पढ़ें। 1000 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 700 मरतबा पढ़ें। अगर 700 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 300 मरतबा तो पढ़ ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि दुरूद पाक ये एक ऐसी नेमत है जिससे इंसान की तकलीफ़ें दूर हो जाती है। उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूर से मुनव्वर फरमा देते हैं। उसका गम, अफसोस, तकलीफ़ें, मुसीबतें, आजमाइशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दूर फरमा देते हैं और दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मुबारक जुमा का दिन है, हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है, दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें इस नेमत पर, इस तोहफे पर मरते दम तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, माह शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू हो चुका। अब अन करीब पलक झपक में माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ जाएगा। ये जो महीने चल रहे हैं बहुत मुबारक महीने हैं, बहुत बाबरकत महीने हैं, बहुत रहमत वाले बरकत वाले महीने में। और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसको हम शबे बारात कहते हैं। वो रात भी बहुत मुबारक है, वो रात भी बड़ी बरकत वाली है, रहमत वाली रात है। हदीस पाक के अंदर इस रात के कई फजाइल बयान किए गए जिसको हम 15 शाबान कहते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस रात में अपनी बारगाह में रुजू होकर अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए और नेक आमाल में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये जो रात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात के अंदर हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। बहुत मुबारक दिन है। जैसा रजब का चांद शुरू दिखता नजर आता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। साहिब रहूल मानी ने लिखा है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना अय उमूमिल बरका। साहिब रूहुल महानी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अल्लाह, ए परवरदिगार, हमारे लिए शाबान में रजब में बरकतें अता फरमा दीजिए। अब साहिब रूहुल महानी ने तफसीर की है, वो फरमाते हैं अय आमिल बरका, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाकर हर चीज में बरकत की दुआ फरमाई। यानी हमारी उम्र में बरकत अता फरमाइए, हमारी रोजी में बरकतें अता फरमाइए, हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमाइए, हमारे नेक अमाल में बरकतें अता फरमाइए, हमारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाइए। यानी आम बरकतों की दुआ फरमाइए। कितनी जामे दुआ है दोस्त। हम पढ़ेंगे बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह ताला हमारी हर चीज में बरकत अता फरमाइए। और बरकत क्या है? ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम तमाम को नसीब फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। प्यारे अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकतें अता फरमाइए और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दीजिए। यानी पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की तैयारी रजब से शुरू फरमा देते थे। रजब के महीने से ही शुरू फरमा देते थे। जिस तरह मिसाल के तौर पर दोस्तों, हमारा कोई काम होता है तो हम उस काम की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। जैसे शादी वगैरह हमारे घरों में होती है, हमारे घरों में शादी का प्रोग्राम होता है, हम महीनों पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना। कितनी मेहमानी होंगी उसके मुतालिक मशवरा होता है, कपड़ों के मुतालिक मशवरा होता है, लेन देन के जानिबैन से लेन देन के मुतालिक बड़े बड़े मशवरे होते हैं। उसके बाद कई महीनों के बाद शादी की तारीख आती है। शादी की तारीख आती है, पलक झपक में शादी हो जाती है, मगर उसकी तैयारी महीनों पहले होती है। इस तरह मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बाबरकत महीना है, रहमतों वाला, बरकतों वाला। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उसकी एक एक घड़ी, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा बड़ा कीमती। उसकी तैयारी हमें अभी से करना है। रोजे रखे और रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों की अभी से हम प्रैक्टिस करें दोस्त। क्योंकि हमारे कई नौजवान होते हैं जो मामूली उज़्र की बिना पर रोजे छोड़ देते हैं। मामूली उज़्र है, रोजे छोड़ देते हैं, रोजे नहीं रखते।
कई हमारे नौजवान हैं जो बाबरकत महीने में भी नमाजों का एहतमाम नहीं करते। कई हमारे नौजवान, कई लोग हैं जो बाबरकत महीने में तरावी का एहतमाम नहीं करते। मेरे दोस्तों, अभी से उसकी तैयारी करना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम के महीने में रोज़े रखकर रमज़ानुल मुबारक की आदत बनाते थे। हमको भी चाहिए कि हम शाबान के पहले 15 दिन में रोज़े रखकर रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों की अभी से हम प्रैक्टिस करें, अभी से आदत बनाएं, ताकि रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े हमारे छूट न जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शाबान के बाद रोज़े न रखे। हो सकता है कि तुम महीने में ज़्यादा रोज़े रखकर रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े छोड़ दे, क्योंकि शाबान के रोज़े न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, नफल है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आते आते कहीं बदन में कमज़ोरी और लागिरपन महसूस होकर तुम्हारे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े न छूट जाए, इसलिए 15 रमज़ान तक रोज़े रखकर रमज़ान के महीने की प्रैक्टिस करें, आदत बनाएं। मेरे दोस्तों, बड़ा बाबरकत महीना है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीने का जो नूर है, उसकी जो बरकत है, उसकी जो रहमत है, उसका जी नूरानी माहौल है। मस्जिद में सारे लोग तिलावत के लिए बैठते हैं, है ना। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है एक नूर वाला महीना है दोस्तों। इसकी आदत अभी से हम बनाएं, इसकी प्रैक्टिस अभी से करें, इबादत के ज़रिए, नमाजों के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, कभी कभी रोज़े रखकर हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की अभी से आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी आफ़ियत और आसानी के साथ गुजरेगा। जिस तरह हम अपने दूसरे कामों की तैयारी पहले करते हैं, इस तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी भी हम पहले करें दोस्तों। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। शाबान का महीना शुरू हो गया, पलक झपक में शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना ख़त्म हो जाएगा और रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाएगा। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, हमारे अकाबिरीन जो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते थे, मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना तक़ी साहब फरमाते हैं कि अकाबिरीन के अंदर जो ज़ौक़ और शौक़ था रमज़ानुल मुबारक का, रो रो कर इबादत की आदत बनाते थे, रोज़े रख कर रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते थे और सबको कहते हैं, हो सकता है ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, आइंदा रमज़ान नसीब हुआ न हुआ क्या मालूम। अभी 15वीं रात आएगी, शबे बरात आएगी। हदीस पाक में आता है कि इस रात में फैसले होते हैं। इसको लैलतुर रहमा भी कहते हैं, लैलतुल बरका भी कहते हैं, लैलतुल सिक भी कहते हैं। यानी ये जो रात आने वाली है वो रहमत वाली है, बरकत वाली है और दस्तावेज वाली रात भी है। इस रात में सारे फैसले कर दिए जाते हैं। कितने बच्चे एक साल में पैदा होंगे, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फहरिस्त दे देते हैं। इस रात में कितने लोग दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, पूरे साल के अंदर सारी फहरिस्त फरिश्तों को दे दी जाती है। इस रात के अंदर पूरे साल में कितने लोगों की शादी होने वाली है, निकाह होने वाले हैं, कितने लोग हज करने वाले हैं, उम्रा करने वाले हैं, सारी फहरिस्त फरिश्तों को दे दी जाती है। हज़रत मौलाना शेख अहमदुल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं अपनी किताब में कि इस फहरिस्त के अंदर कई लोगों के नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ जाते हैं, यानी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और वो दुनिया के अंदर अय्याशियों में मुब्तला होते हैं, शादी ब्याह के अंदर मस्त होते हैं और अय्याशियों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसे मालूम नहीं कि तेरा नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, साले गुज़श्ता कई लोग मौजूद थे, इस साल वो नहीं, रुखसत हो गए। 15वीं शाबान को फैसले हो जाएंगे, आइंदा साल कौन रहने वाला है, कौन जाने वाला है, कौन इस धरती पर रहेगा, कौन अपने रब की मुलाकात के लिए चला जाएगा, हमें कुछ मालूम नहीं।
हज़रत मौलाना शेख हनीफ साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि अक्सर मुझे मेरे शेख यानी अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस हज़रत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वो अक्सर ये मुझे नसीहत करते थे कि ए हनीफ, लुक़मा मुँह में डाला, हलक से नीचे उतारने की कोई गारंटी नहीं। पानी मुँह में डाला, हलक से नीचे कतरा उतारने की कोई गारंटी नहीं है। नेक आमाल करना है कर ले। आज सुबह का सूरज मैंने भी देखा है, तूने भी देखा है। सूरज जब गुरूब होगा, हो सकता है कि हम भी दुनिया से गुरूब हो जाए। दुनिया की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। कई हमारे हट्टे कट्टे नौजवान चले गए। मेरे दोस्तों, हमारे दिलों के अंदर ये बात है कि हम तो पैदा हुए हैं, अभी नौजवानी है, अभी बूढ़ा होना है, बुढ़ापे के बाद मौत आएगी। नहीं मेरे दोस्तों, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये सोच पागलपन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा आने पर किसी की भी ऐलान हो सकता है, कोई भी जा सकता है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। जब बुलावा आता है, न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे, ऐन वक्त पर इंसान को मौत आ पकड़ती है। दुनिया में आने की तरतीब है, बाप है, बेटा है, पोता है, परपोता है, मगर दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। हो सकता है इस 15वीं शाबान में कई लोगों के फैसले हो जाए। इसलिए दोस्तों, अपने वक्त को गनीमत समझो। दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। कभी बाप के सामने बेटे का जनाजा होता है, कभी माँ के सामने नौजवान बेटी का जनाजा होता है, कभी दादा के सामने पोते का जनाजा होता है, पोते के सामने दादा का जनाजा, कभी बेटे के सामने बाप का, तो बाप के सामने बेटे का जनाजा होता है। दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। वक्त को गनीमत समझो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने माफ़ी मांगो। एक बहुत बड़े ताबीईन मेरे दोस्तों हज़रत शेख मसअर बिन कुदाम रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े चोटी के अल्लाह वाले, कई लाखों हदीसों के हाफिज थे। जब रजब और शाबान का महीना आता था, अपनी इबादत के अंदर इजाफा फरमा देते थे। फर्ज नमाजों के बाद नफले ज्यादा पढ़ते थे। सज्दे की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर माफ़ी मांगते थे। ए बारी ताला, रहमत वाला, बरकत वाला महीना आने वाला है। शेख मसअर बिन कुदाम फरमाते हैं, बारी ताला, मैं तो आपका एक नापाक बंदा हूँ, आपका गुनहगार बंदा हूँ। रहमत वाला महीना आने वाला है, उस बरकत वाले रहमत वाले महीने की तुफेल मुझे माफ़ फरमा दीजिए, और उस महीने की इबादत और उस महीने की बरकतें मुझे अभी से नसीब फरमा दीजिए। इस तरह की दुआएं करते थे लोग। उनके घर के सामने जाकर खड़े हो जाते। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, लोग उनकी खिदमत के लिए जाया करते थे। मगर मेरे दोस्तों, उनकी एक बूढ़ी वालिदा थी। बूढ़ी वालिदा थी, साहिबे फिराश थी, यानी बिस्तर में थी, न बैठ सकते थे, न चल सकते थे, न पेशाब पाखाना के लिए जा सकते थे। बूढ़ी वालिदा थी मेरे दोस्त। हमेशा अपनी वालिदा खिदमत किया करते थे। लोग उनकी खिदमत के लिए घर आते थे और वो उनकी वालिदा की खिदमत में इतने मस्त होते थे कि लोगों को उनकी खिदमत का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन एक आदमी ने कहा कि हजरत, हम इतने शौक के साथ, मोहब्बत के साथ आपके घर आते हैं, आपके घर के चबूतरे पर बैठे रहते हैं कि हमको आपकी खिदमत का मौका मिल जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। हजरत कहते हैं कि मेरे दोस्तों, जब मेरी जन्नत मेरे घर में है, मैं उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बनूं तो तुम मेरी खिदमत क्या करोगे। मेरे दोस्तों, जब मेरी बूढ़ी वालिदा साहिबे फिराश है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में पूरा दिन उनकी तारीख में लिखा है कि रोज़े के साथ कुरान करीम की तिलावत और ज़कात और सदक़ात करते और लोगों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की इमदाद किया करते थे, और पूरी रात अपनी बूढ़ी वालिदा को कंधे पर सवार करके जंगल में ले जाया करते थे और जंगल में ले जाकर अपनी बूढ़ी वालिदा की खिदमत करते थे। और जंगल में
खुले छत के नीचे, आसमान के नीचे बारी ताला से दुआ करते थे, ए बारी ताला, अगर आपने मेरी वालिदा की खिदमत को कबूल नहीं किया तो मेरा रमज़ान भी बेकार है, मेरा शाबान भी बेकार है, मेरा रजब भी बेकार है, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी की सारी इबादतें बेकार हैं। इस वाक़ये से मेरे दोस्तों दो निकात हमें मिलते हैं, दो चीज़ें हमें मिलती हैं कि जब रजब और शाबान और रमज़ान का महीना आवे तो अपने वालिदैन की खिदमत में इजाफा कर दिया करें, ज़्यादती कर दिया करें। खिदमत तो पूरी ज़िंदगी करना ही है, पूरी ज़िंदगी खिदमत करना है वालिदैन की, मगर जब इन 3 महीने आवे तो हम उनकी खिदमत के अंदर इजाफा कर दें, बढ़ोतरी कर दें। क्यों कि इन 3 महीनों के अंदर हम वालिदैन की खिदमत ज़्यादा करेंगे, उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वो पूरा दिन रोज़ा रखते थे, लोगों को समझाते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे और सदक़ात करते थे, गरीबों की बीवाओं की मदद किया करते थे, पूरी रात जंगल के अंदर अपनी बूढ़ी वालिदा की खिदमत किया करते थे और बूढ़ी वालिदा से कहते थे कि मेरे लिए दुआ के कलिमात कहते रहना, हो सकता है आपका आखिरी वक्त हो और आपकी ज़ुबान से जो जुमला निकलेगा वो मेरे हक़ में पक्का और हक़ साबित होकर रहेगा। मेरे दोस्तों, शेख हनीफ साहब ने किताब में लिखा है, जब उनकी वालिदा मुहतरमा का इंतकाल हुआ, 27 रमज़ान को इंतकाल हुआ और हज़रत जंगल में अपनी वालिदा को गोद में लिटाकर खिदमत कर रहे थे, पानी पिला रहे थे। पानी पिलाते पिलाते बूढ़ी वालिदा ने कलमा पढ़ा और बेटे से वसीयत की कि ए मेरे बेटे, शेख मज़हर समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, तूने जो मेरी खिदमत की है वो ज़ाय नहीं जाएगी, यही खिदमत तेरी ज़िंदगी और दुनिया आखिरत सब बनाएगी, यही तेरी खिदमत दुनिया में तुझे चमकाएगी। तूने जो मेरी खिदमत की है, बहुत दिल से खिदमत की है, मैं तेरे लिए हक़ की दुआएं देती हूँ, मैं तेरे लिए कामयाबी की दुआएं देती हूँ। ये जुमले कहती हुई उनकी वालिदा रमज़ानुल मुबारक में 27 रमज़ान को अपने हक़ीक़ी मौला से जा मिली, इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद हज़रत की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई, हज़रत फरमाते हैं कि वालिदा की खिदमत ने मुझे शेखुल हदीस बनाया, वालिदा की खिदमत ने मुझे मुहद्दिस बनाया, वालिदा की खिदमत ने मुझे मुफस्सिर बनाया और वालिदा की खिदमत ने मुझे वक्त का पेशवा बनाया। मेरे दोस्तों, इन बाबरकत महीनों में अपने अपने वालिदैन की खिदमत में इजाफा करें, उनसे आँख मिलाकर बातें करें और मेरे दोस्तों उनके साथ मोहब्बत का मामला करें। 2 पल की ज़िंदगी है, कहाँ हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए कुछ मालूम नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों 15वीं शाबान की रात भी आएगी, हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला तो पलक झपक में माफ़ करने वाले हैं। हदीस कुदसी में है, लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा अस्तग़फिरनी गफ़रतु लक वला उबाली। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए, आसमान की छत को छूने लगे, मुझसे तुम दुआ और इस्तिग़फ़ार करो तो मैं तो माफ़ करने वाला हूँ। अल्लाह ताला बड़े गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाले हैं। इसलिए दुआ इस्तिग़फ़ार करें, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी अभी से करें, जितना हो सके रोज़े रखें, अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक रोज़े रखें, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी अभी से करें, नमाज़ों का एहतिमाम करें, सदक़ात और खैरात करें और ज़कात की तरतीब भी अभी से बनाएं और ख़ुसूसन अपने वालिदैन की खिदमत किया करें। मेरे दोस्तों, वक्त भी हो गया है, दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पर